माता पिता को सादर प्रणाम। बराबर के भाइयों बहनों को प्यार भरा आशीर्वाद। तो मैं लाइव में आ चुकी हूँ। जो भाई बहन ऑनलाइन हो लाइव में जुड़ जाइए। चलिए फटाफट ऑनलाइन आ जाइए भाई, कुछ बातचीत करते हैं। आज थोड़ा तबीयत नहीं सही लग रहा है, मेरा मन अच्छा नहीं है, तभी वीडियो बनाना पड़ता है। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तभी मैं वीडियो थोड़ा बना दी। मेरी छोटा सा लाइव आती, थोड़े टाइम के लिए लाइव आती हूँ क्योंकि तबीयत आज बराबर नहीं है मेरा। तो आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद सपोर्ट ज़रूर दीजिए भैया। फटाफट लाइव में जुड़ जाइए प्लीज़। आप लोग बताइए कहाँ से हो। नहीं भैया, मैं रोज़ आती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज कुमार जी। मैं लाइव रोज आती हूँ बाबू। आप, हाँ ये है कि टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। और बताइए कैसे हो आप भैया। हेलो भैया, सूरज भैया। और तबीयत तबीयत ठीक है? घर में सब मम्मी पापा सब ठीक हैं? हम भी ठीक हैं भैया। आप लोग का आशीर्वाद बना रहेगा, सब अच्छा ही रहेगा भैया। आप लोग के आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप कहाँ से हो? उस दिन लाइव में आए थे मेरे, 10 बजे मैं लाइव आई थी, तब आप जुड़े थे लाइव में। क्या काम करते हो सूरज भैया आप? हाँ हाँ, मैं बताई ना, आप उस दिन फर्स्ट मैं लाइव आई थी 3-4 दिन पहले, तभी आप लाइव आए थे। तभी लाइव में आप जुड़े थे तो बताए थे मैं भी प्रतापगढ़ से हूँ। तो मैं आपको बताई थी मैं जौनपुर से हूँ। अच्छा भैया, हाँ हाँ ठीक है भैया। गाड़ी उड़ी आराम से चलाइए, बारिश का महीना है। थोड़ा बच बचा के आराम से, 10 पैसा कम ही मिले लेकिन सुरक्षित रहें। और सब ठीक है भैया? बारिश तो बहुत हो रही है। हाँ भैया, सच में बारिश तो बहुत हो रही है इधर भी। मुंबई और वापी कितना दूर है? यहाँ तो बारिश बहुत हो रही है, बल्कि गांव में नहीं हो रही। गांव वाले तो लोग परेशान हैं कि भैया बारिश होए, खेती में धान लगाओ ही सब यहाँ पानी कौनो काम ना है बाटे, मार पानी बरस के भगवान रख देते हैं। गाँव में तो सब धान लगावे बिना परेशान हैं भैया। वहाँ बरसे भगवान तो ठीक है ना, लेकिन जहाँ जरूरत हुआ ना बरसी, जहाँ ना जरूरत हुई मार दुनिया भर के पानी न पानी हो जात बा। हे माँ। और मेरे भाई बहन सब कहाँ हो? जुड़ जाओ फटाफट, लाइव में आइए, लाइव में मेरे लाइव में जुड़ जाइए। मैं आप लोग से बातचीत करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप लोग अपना आशीर्वाद और सपोर्ट बनाए रखिए, मेरा भी चैनल ग्रो कर जाए। मैं केवल
कुछ भी चीज़ बना सकती हूँ, कर सकती हूँ। बाकी आप लोग का ही सपोर्ट चाहिए। हाँ भैया, आज गांव में बारिश हुआ, पता चला हमको भी कि आज गांव में बारिश हुआ था। चलें, अच्छा होएगा ना भैया, गांव में बारिश होएगा, गांव वाले बढ़िया एकदम कूद कूद के धान लगावें। कूद कूद के धान लगावें एकदम, बारिश के एंजॉय लें। तो आप गांव नहीं जा रहे हो खेती वेती करवाने? अभी तो प्रतापगढ़ में तो यही क्या, उड़दी, भदैला, तिल्ली, बजरी, ये सब ज्यादा बोया जाता है। उधर की मिट्टी जो है वो बलुई मिट्टी है ना। मुझे जमुआई आ रही, आलस जैसा लग रहा है, शरीर में थकान थकान जैसा, जैसे लग रहा है बहुत काम की रहूं। बट काम कुछ ज्यादा की नहीं हूँ, बस यही नाश्ता पानी बनाई हूँ। उसके बाद भी पता नहीं कैसे शरीर में अजीब जैसे दर्द हो रहा है। और और बताइए भाई, आप लोग जुड़ जाइए फटाफट। अच्छा, धान लग गया, अच्छी बात है भैया, बहुत सुंदर। आप तो फर्स्ट मार गए। बारिश होने से पहले धान लगवा दिए। अरे भैया, जितना है खेत उतना ही बहुत है, आप मेहनत करके और बढ़ा लीजिए, खरीद लीजिए, भगवान करे आप दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ, खेत 2 4 10 बीघा खरीद लो। खूब तरक्की करोगे भैया, मन लगन से कमाओ बस। कोई गाना भी गाने का मन नहीं हो रहा है आज, थकान थकान जैसा लग रहा है, पर लाइव आई हूँ तो कुछ तो सुनाना ही पड़ेगा। अभी सावन का महीना है, कजरी बहुत सुहाना लगता है, तो 2 लाइन में सुनाओ कजरी, याद भी कर लो कौन सी कजरी सुनाना है तो। हम सड़िया लिया द मदनपुर पिया, रंग रहे कपूर पिया ना। हम सड़िया लिया द मदनपुर पिया, हो रंग रहे कपूर पिया ना। जब से सड़िया ना लियबा, तब ले जीवन ना बनैब, जब ले सड़िया ना लियबा, हो तब ले जीवन ना बनैब, तोहर जीवना, हो तोहर जीवना पिताजी देव परान पिया, कितनो देव हे दाम पिया ना। हम सड़िया लिया द मदनपुर पिया, हो रंग रहे कपूर पिया ना। रंग रहे कपूर पियाना, हो रंग रहे कपूर पियाना। हम सड़िया लिया द मदनपुर हम सड़िया लिया द मदनपुर से, रंग रहे कपूर हो ना। जबल सड़िया ना लियबा, तब ले गेड़ुआ ना घुटैब, जबल सड़िया ना लियबा, तब ले गेड़ुआ ना घुटैब, तोहर गेड़ुआ, हो तोहर गेड़ुआ पिताजी देव परान पिया, कितनो देव दाम पिया ना। हम सड़िया
मगाध मदनपुर पिया रंग रहे कपूर पियाना। जबल सड़िया नाम गईबा तबले बिरवना कुचैब। जबल सड़िया नाम गईबा तबले बिरवना कुचैब। तोहर बिरवा तोहर बिरवा पिताजी देव परान पिया कितनो दे बदाम पिया ना। तोहर बिरवा पे ताजी देव परान पिया कितनो देव दाम पिया ना। हमें शड़िया मगाध मदनपुर पिया रंग रहे कपूर पियाना। जबल सड़िया ना लियाइबा तबल से जिया ना सुतैब। जबल सड़िया ना लियाइबा तबल से जिया ना सुतैब। अपने से जिया तोहर से जिया पिताजी देव परान पिया कितनो दे बदाम पिया ना। हमें सड़िया लियाद मदनपुर पिया रंग रहे कपूर पियाना। रंग रहे कपूर पियाना रंग रहे कपूर पियाना। हमें सड़िया मगाध मदनपुर पिया रंग रहे कपूर पियाना। तो फ्रेंड्स बताइएगा कजरी कैसा लगा। अभी मैं उतना अच्छे मन से नहीं गाई क्योंकि पता नहीं अजीब जैसा थकान थकान बहुत लग रहा है। गाने का जी बिल्कुल नहीं कर रहा है। आप लोग को सुनाने के लिए गाई हूँ, आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ, लाइव आती हूँ। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोग मेरी बात को गौर से सुनिएगा और सहमत होइएगा तो ज़रूर कीजिएगा। मेरे सभी भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, माता पिता सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग पे सबसे पहले अपना ख्याल रखिएगा। जब आप लोग को टाइम मिले तो आप मेरा लाइव देखिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है सुषमा सिंह अवधी सॉन्ग, उस पर जाइएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ और फुल वीडियो भी बनाती हूँ, तो आप जाइएगा यूट्यूब पे देखिएगा। और मेरा फेसबुक पेज है सुषमा सिंह के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, जाइए, अपना आप प्यार आशीर्वाद दीजिए। और मेरा फेसबुक आईडी भी है, मेरा फेसबुक आईडी है सुषमा धीरज सिंह, उस पर भी जाइए, अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सुषमा धीरज सिंह। तो प्लीज़ आप लोग एक बार चैनल पे जाइए, देखिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब प्यारा सा कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं अच्छा लगे तो इग्नोर कीजिएगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। आपको अच्छा लगेगा तो आप स्वयं देखेंगे, आपको गीत अच्छे लगेंगे, बात व्यवहार अच्छे लगेंगे तो आपको, क्योंकि देखिए गंदा मंदा वीडियो, शरीर का प्रदर्शन करना, गलत लैंग्वेज यूज करना, उस पर व्यूज लेके, सब्सक्राइबर लेके हम क्या करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है मान सम्मान और इज्जत। इज्जत से बड़ा कोई धन दौलत कोई नहीं, कुछ नहीं है। तो अपना इज्जत मेंटेन रखते हुए ऐसा वीडियो बनाएं कि जो गंदा ना लगे। हमारे जो भारतीय संस्कृति परंपरा है उसको हम बरकरार रखें। हम वेस्टर्न कल्चर अपना के अपना धर्म, अपनी सभ्यता नष्ट ना करें। तो मेरी सभी बहनों माताओं से ये विनम्र निवेदन है कि अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी मर्यादा अपना बचा के रखें, क्योंकि हमारी जो संस्कृति सभ्यता है, हमारी जो मर्यादा है, उससे किया गया काम हमें बहुत ऊपर तक ले जाएगा, मान सम्मान सब मिलेगा हर जगह। और गंदा वीडियो बना के, गलत वर्ड बोल के, गंदा बिहेवियर करके, गंदे गंदे भाषाओं का प्रयोग करके एक बार वायरल तो हो जाएगा इंसान, पर वो धीरे 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 वो डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा।
क्यों? अच्छे लोग हर जगह चमकते हैं। जैसे मोती है, उसको जितना घिसा जाएगा ना वो उसमें चमक आएगी। चाहे उसको कीचड़ से निकालोगे फिर भी वो उसका चमक बरकरार रहेगा। और कोयला को कोयला ही रहेगा, घिसते घिसते कितना भी घिस दो लेकिन उसका कालापन नहीं जाएगा। तो ऐसे अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अच्छे लोग जो होते हैं ना, उनको चाहे जहां आप खड़े कर दो, उनकी पहचान अलग ही होती है। और गंदे लोग वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। वो कितने अच्छे लोग के बीच में रख दो ना, और वो अपनी गंदगी अभद्रता फैलाते ही रहेंगे। तो प्लीज मेरी माता बहनों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा, अपनी भाषा का बेहद ध्यान दें। मैं भी वीडियो बनाती हूँ। मैं सर पे चाहे साड़ी पहनूं चाहे ड्रेस पहनूं, मैं दुपट्टा साड़ी सर पे रख के बनाती हूँ। हमको नहीं अच्छा लगता है, बाकी और की मर्जी है भाई। वो अपना शरीर का प्रदर्शन करे, कुछ भी करे, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा कहना है, मेरा सोच, मेरा विचार है कि मर्यादा में बनाया गया हर चीज़, मर्यादा में किया गया हर चीज़ वो बहुत फायदेमंद होता है। चंद पल की खुशियों के लिए हम अपनी इज्जत का वाट क्यों लगाएं? हमें ऐसी खुशी चाहिए जो हमारे साथ रहे, एलआईसी की तरह, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो ऐसी खुशी चाहिए भैया जो लाइफ टाइम रहे, रहने के बाद भी रहे, और जब हम ना रहे तो भी लोग बोले कि हाँ, ये इंसान का वीडियो अच्छा लगता था। आज हाँ, आप हमें वीडियो में देख रहे हैं, हमको पता है दूर दूर के लोग देख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे आसपास के ही लोग देख रहे हैं। हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसको हम नहीं जानते नहीं पहचानते उन लोग से भी जान पहचान हो जाता है मीडिया के थ्रू। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। जिसको बुरा लगे हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहती हूँ। तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा भाई, जिसको बुरा लगे। और जो सहमत है वो मेरी बातों को कंठस्थ कीजिएगा, माइंड में विचार कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो आपकी मर्जी। सब सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो जैसा जिसको ठीक लगे भैया। आपन कहा आपन काम बा कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। बाकी सबके मर्जी की बात भैया। आपन कर्म कर, जैसे हमें ठीक लगे हम आपन करे, तो आज नहीं तो कल कामयाबी तो मिलेगी। शरीर का प्रदर्शन करूँ, अभद्रता फैलाऊं, गलत वर्ड का प्रयोग करूं, मैं महीने भर में वायरल हो जाऊं, 2 4 10 हज़ार लाख कमा लूंगी, वो मेरे जीवन तक तो चलेगा नहीं। तो ऐसी खुशी चाहिए जो जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी चार लोग तारीफ करें, अच्छा अच्छा समझें। गंदगी नहीं फैलाना है। अपनी सभ्यता, अपनी मर्यादा में ही रहना है। तो और बताइए, और सब लोग ठीक हो भाई? मेरी फेसबुक, मेरी यूट्यूब फैमिली, हेलो हाय मस्ती कर रही हूँ। हेलो हाय बाय बाय टाटा। ये गाली है ऐसे, टाटा बोली तो मुझे याद आ गया। अब ना लगौ भैयालू भाटा, नमस्ते टाटा। अब ना लगौ भैयालू भाटा, नमस्ते टाटा। ओ भटवा तो अपने अपने गांव में शादी ब्याह में गाली गाया जाता है, उसको कोई बुरा नहीं मानता है। ये आप लोग ये मत बोलिएगा कि हमको उपदेश दे रही अपने गाली सुना रही हैं। वो तो मुझे याद आ गया, क्योंकि एक जो गाली दी जाती है और गीत की गाली अलग होती है। अब ना लगौ भैयालू भाटा, नमस्ते टाटा। ओ भटवा तोड़े चली दुल्हा कई बहिनिया, ओ भटवा तोड़े चली दुल्हा कई बहिनिया, गड़ गैया गुड़िया बीचे कांटा, नमस्ते टाटा। गड़ गैया गुड़िया बीचे कांटा, नमस्ते टाटा। अब ना लगौ भैयालू भाटा, नमस्ते टाटा। ओ भटवा तोड़े चली समधी के बहिनिया, ओ भटवा तोड़े चली हो समधी कई बहिनिया, गड़ गैया गुलिया बीच कांटा, नमस्ते टाटा।
गड़ी गई अंगुलिया बीचे कांटा, नमस्ते टाटा। अब ना लगवई आलू भाटा, नमस्ते टाटा। अब ना लगवई आलू भाटा, नमस्ते टाटा। ओ भटवा तोड़े चली कुल बरतिहन कई बहिनिया, ओ भटवा तोड़े चलिन हमरे सब देवर लोग कई बहिनिया। गड़ गईया गुलिया बीचे कांटा, नमस्ते टाटा। गड़ गईया गुलिया बीचे कांटा, नमस्ते टाटा। अब ना लगवई आलू भाटा, नमस्ते टाटा। तो प्लीज़ भाई बुरा मत मानिएगा, जो मेरे देवर लगते होंगे, देवर तुल्य होंगे, उनको उनके लिए भी मैं गाली सुना दी हूँ। बुरा मत मानिएगा, बुरा लगे तो सॉरी। चलिए, आज का लाइव यहीं तक है। कल फिर हम लाइव में आएंगे, तो आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के आइएगा, ज़रूर लाइव में जुड़िएगा मेरे साथ। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइएगा लाइव में, हमको भी इंतज़ार रहता है आप लोग का कि आप लोग लाइव में जुड़ने से क्या होता है, कुछ नहीं, बस यही होता है, एक दूसरे की जान पहचान बढ़ती है। हम आपका दुख तकलीफ सुनेंगे, थोड़ा भगवान से दुआ मांगेंगे, हम अपना दुख तकलीफ बताएंगे, ये अपनी एक फैमिली हो जाती है। रोज रोज बातचीत करो, एक दूसरे का दुख सुख में साथ दो, तो ये कि अपनी फैमिली हो जाती है। ये फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब क्या है, ये कि अपनी फैमिली बन जाती है। तो फैमिली में हम अपना दुख सुख शेयर करते हैं, तो एक दूसरे से साझा करते हैं, तो एक दूसरे को बताते हैं, तो सब सजेस्ट करते हैं क्या किया जाए, क्या नहीं, क्या गलत है, क्या सही है। सब अपना अपना राय व्यक्त करते हैं, अपना अपना राय बताते हैं, रखते हैं। तो जिसको जो ठीक लगता है उस हिसाब से अपना कर लेता है, जिसको नहीं लगता है कोई बात नहीं। यहाँ कोई किसी के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि किसी को कोई चीज़ जबरदस्ती करना है, नहीं करना। यहाँ सब फ्रीडम है, सब अपने मन के मालिक हैं, एकदम फ्री सेवा है यहाँ सब कुछ। यहाँ बस क्या, इंसान को इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए बस। मैं सब लोग से बताऊं, कल मेरे घर में ना दो चिड़िया आई थी, चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया थी। तो वो घर बन मुझे ऐसा लगा कि वो घर बनाना चाहती हैं, क्योंकि वो लोग जिससे जगह जगह उड़ उड़ के बैठ बैठ के देख रही थी, तो मुझे लग रहा है ये लोग घर बनाना चाहती हैं। तो इन लोग जगह ढूंढ रही हैं कि घर कैसे बने। तो मुझे मेरे माइंड में ऐसा आया, भगवान जाने क्या सही क्या गलत, मैं अपनी सोच बता रही हूँ। तो वो चिड़िया को मैं देखी, तो वो दोनों उड़, मुझे लगा हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, पति पत्नी। तो दोनों उड़ रहे थे, दोनों ढूंढ रहे थे जगह, कहीं यहाँ बैठ रहे थे, कहीं वहां बैठ रहे थे। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों लेटे थे और दोनों देख रहे थे। मैं अपने बेटे को बता रही हूँ कि बाबू देखना, ये लगता है अपना घर बनाना चाहते हैं। तो वो भी बोला हाँ मम्मा, ये अपना घर बनाएंगे ना, इसीलिए जगह ढूंढ रहे हैं। तो मैं बोली कि क्यों ना मैं एक छोटा सा घर बना दूं। घर तो घर होता है, छोटा हो या बड़ा हो, कैसे हो, देखिए हम बनाते अपने हिसाब से, वो लोग बनाते अपने हिसाब, तो सबका अपना भाई होता है ना। तो मैं क्या काम की, मैं एक डिब्बा ले आई, नारियल का जूट लेके आई। मैं बोली छोटा सा तो मैं आज कुछ अच्छा कर्म कर लूँ, हो सकता है भगवान कुछ उद्धार कर दे, मेरा भला कर दे। क्योंकि छोटा छोटा किया हुआ पुण्य, छोटा छोटा किया हुआ दान, छोटा छोटा किया हुआ धर्म, वो जुड़कर इकट्ठा होता है तो बहुत बड़ा होता है। तो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर हमें काम आता है। तो मैं तो बोलती हूँ, मेरा बेटा, मेरे पति जहाँ रहें, कहीं भी रहें, मैं रहूँ ना रहूँ, पर वो लोग स्वस्थ संपन्न एकदम सुखी रहें। तो फिर मैं गई, लेके आई, मैं टेप ओप मार के डिब्बे को अच्छा सा पैक कर दी, एकदम कवर कर दी कि टूटे खुले ना कहीं से। फिर छोटा सा गेट जैसा बना दी उसी में, फिर अंदर सारे नारियल के जूट को रखी, फिर उसमें रस्सी बांधी, रस्सी बांध के मैं ले गई, टांग दी। तो मैं रात में भी उठ उठ के देख रही थी कि ये लोग आ रहे हैं कि नहीं, मैं मतलब इग्नोर करते हुए देख रही थी ताकि वो लोग आए तो भागे ना। तो मुझे भी अंदर से बहुत खुशी हो रही थी
कि आज मैं किसी के लिए बहुत अच्छा काम की हूँ, कि बारिश का महीना है, उन लोग को कहीं जगह नहीं है उठने बैठने का, तो कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। तो मन मेरा नहीं लग रहा था, तो मैं जब मेरा नींद खुले तो मैं जाऊँ देखाऊँ, जब मेरा नींद खुले तो मैं जाऊँ देखाऊँ। तो अब मालूम नहीं वो लोग बैठे कि नहीं बैठे, पर एक चिड़िया वहाँ आके बैठी थी, एक ही बैठी थी। तो मुझे लगा पता नहीं ये लोग लगता है डर रहे हैं। और कोई भी हो किसी दूसरे के घर में जाने के लिए एक बार सोचेगा ना, ऐसे कोई डायरेक्ट कहीं तो नहीं घुस जाएगा। इंसान हो चाहे जानवर हो चाहे जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी हो, एक बार कहीं जाने में उन लोग को थोड़ा अटपटा थोड़ा हड़बड़ाहट लगेगा। पर आज मुझे बहुत खुशी हुई दोस्तों, मैं क्या बताऊं आपको। बहुत मतलब अपार खुशी हुई, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। मैं खासकर इसीलिए वीडियो बनाई, मैं सोची लास्ट में बताऊंगी ये बात। मेरा आज लाइव आने का बिल्कुल मूड नहीं था, तबीयत नहीं अच्छा लगा। फिर मैं नहा वहा के फ्रेश हुई, तो मैं देखी ना दोनों पति पत्नी उसमें और चारा ला के डाल रहे थे, वो अपने हिसाब से सेट कर रहे थे। तो मैं बोली सोची मेरा मेहनत तो सफल हुआ, कि मेरा बनाया हुआ घर किसी पक्षी फैमिली को काम आया। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्या मैं अच्छा काम की, सही की, गलत की, क्या की। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। ये समझ लीजिए मेरी खुशी का आज ठिकाना नहीं है, क्योंकि इंसान इंसान को जीने नहीं देता है, तो पशु पक्षी तो पशु पक्षी हैं। पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं किसी के लिए घर बनाई हूँ। अपना तो नहीं बनाई हूँ, पर किसी के लिए तो ज़रूर बनाई हूँ। आज मैं उनके लिए बनाई हूँ, कल भगवान खुश होकर मेरे लिए ज़रूर बनाएंगे, ये मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है। और मेरा विश्वास ज़रूर एक दिन सफल होगा। तो मेरे भाई बहन माता पिता आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा है, और अपना आशीर्वाद प्यार सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय। चलिए टेक केयर, आप लोग जहाँ रहो स्वस्थ रहो मस्त रहो खुश रहो।